हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एवेन्यूज एआई लिमिटेड के बारे में। सो गैस, इस कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो मार्केट में उतार चढ़ाव आज फिर इसमें रिकवरी की तरफ एक अच्छे संकेत हमें देखने को नजर आ रहे हैं। पर फिलहाल कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स है वो कब तक आने वाले हैं और साथ साथ कैसे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी नंबर्स का जो आंकड़ा था वो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आया था। पर इस बार रिजल्ट्स के जो प्रॉफिट लॉस को लेकर तो यहाँ पे कंपनी का जो डेटा है वो फोकस में रहने वाला ही है। पर इसके अलावा सबसे मेन चीज ये निकल के आ रही है कि कंपनी इस रिजल्ट के अंदर कोई डिविडेंड या बोनस कुछ प्रोवाइड करने वाली है या नहीं। तो इसको लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, तो वो चीजें भी चेकआउट करने वाले हैं। नंबर कब तक आ सकते हैं और जो ब्रोकरेज की जो रिव्यू है वो कैसे देखने को मिल सकती है, सब चीजें कवर करने वाले हैं। पर जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर अगर बात करी जाए तो 17.22 के ऊपर आज की क्लोजिंग रहने वाली है, जबकि 5 सेशन में आपको ओवरऑल गिरावट आपको नजर आने वाली है जो 4.40% के आसपास यहाँ पे रहने वाली है। एक महीने में 15% की रिकवरी, 6 महीने में 3% की गिरावट और 1 ईयर में अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे जो आंकड़ा है वो सिमिलर 6 महीने वाला ही देखने को नजर आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंस जो निकल के आ रही है कि जो भारतीय बाजार है वो अभी के टाइम ओवरऑल कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि जो भारतीय बाजार है वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव वे में रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो असर है वो इनका यहाँ पर भी देखने को जरूर नजर आएगा। फिलहाल इसकी वॉल्यूम को लेकर अगर बात करें तो कंपनी की जो वॉल्यूम है आज के सेशन के लिए खासकर वो 17,14,419 शेयर की देखने को निकल के आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निकली जो व्यू कंपनी का निकल के आ रहा है तो वो भी ओवरऑल काफी बेहतरीन निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेकआउट करें जिसमें RSI इंडिकेटर ओवरबोट जोन के आसपास और ओवरसोल्ड जोन के बीच में कारोबार कर रहा है, यानी कि नॉर्मल ये तो कारोबार कर रहा है। पर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल के आई है कि यहाँ पे आगे चलकर कुछ इस प्रकार जब मार्केट रिएक्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को नजर आएगी। इसमें अपॉर्चुनिटी देखने वाली बात ये रहने वाली है कि दोस्तों यहाँ पे जो आगे चलकर कंपनी का जैसे ही जो ग्राफ है 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जब 200 दिन का मूविंग एवरेज है कुछ इस प्रकार यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा, जिससे यहाँ पे मार्केट में एक बार फिर से एक अच्छी रिकवरी के चांस नजर आने की संभावना ज्यादा निकल के आएगी और वॉल्यूम में भी जंप होने की चांसेस निकल के आएगी। अभी के टाइम दो ब्रोकरेज एक्सपर्ट इस कंपनी को लेकर अपनी रैम जो जो एक्सपर्ट ने अपनी जो राय है वो यहाँ पे इसको लेकर जो व्यू अपना दिया है, तो यहाँ पे बाय रेटिंग इस कंपनी को लेकर रखी है। इसके अलावा जो SM इंडिकेटर्स है उनका अगर डेटा अगर चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे SM इंडिकेटर्स को लेकर जो चीजें निकल के आती है कि 5 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है, 10 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार का, जबकि 20 दिन, 50, 100 और 200 दिन इन सभी मूविंग एवरेज SM इंडिकेटर्स से ऊपर कारोबार कर रहा है। पर बाकी 5-10 दिन के मूविंग एवरेज पर भी ये नेगेटिव वे में कारोबार कर रहा है। परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का 1 वीक का नेगेटिव देखने को नजर आएगा, बाकी ओवरऑल स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम आप यहाँ पे चेकआउट करें, लास्ट सेशन यानी कि शुक्रवार सेशन को 1 करोड़ की वॉल्यूम निकल के आई थी, पर आज ओनली 79 लाख की वॉल्यूम रहने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आती है कि कंपनी के नंबर्स को लेकर क्या व्यू है, तो कंपनी के नंबर्स को लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी जो अपडेट है उसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने लास्ट टाइम ओनली एक अपडेट रिलीज किया था जो 7 जुलाई का यहाँ पे लास्ट अपडेट आया था कि कंपनी ने अपने जो भी आंकड़ों को लेकर, यानी कि जो Q1 के आंकड़ों को कैलकुलेट करने के लिए अपने रजिस्ट्रार को जो डेटा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी डेटा था वो अपने रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कर दिया है और रजिस्ट्रार जल्द ही इन नंबर्स को कैलकुलेट करके कंपनी को जैसे वापस रिटर्न करेगा तो उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो एक डेट निश्चित तय करने वाले हैं कि बोर्ड मीटिंग जो है वो कब तक डिसाइड की जाएगी, तो उस पर एक फाइनल अपडेट आने वाली है। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि SSP, तो कंपनी के SSP को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जो निकल के आई है कि ज्यादा अगर चेंजेस अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं रहने वाला है। FI की जो होल्डिंग है उसमें आपको बढ़ोतरी नजर आने वाली है, जबकि DI का जो इन्वेस्टमेंट है फिर डाउन होता हुआ नजर आया, पब्लिक यहाँ पे फिर डाउन होती हुई नजर आई है। ओवरऑल FI के इन्वेस्टर का काफी अच्छा यहाँ पे रुझान पॉजिटिव वे में देखने को मिला। ब्रोकरेज ने जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे अच्छी रेटिंग रख रखी है ब्रोकरेज ने भी। अदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 0.44% का आंकड़ा नजर आएगा। नंबर्स का अगर कैलकुलेशन अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी के नंबर्स में लास्ट टाइम भी काफी अच्छा व्यू ये देखने को मिला था कि पिछले Q1 में 58 करोड़ का प्रॉफिट
क्वार्टर 2 में 68 करोड़, क्वार्टर 3 में 80 करोड़ और क्वार्टर 4 में 89 करोड़। तो ओवरऑल साल दर साल और क्वार्टरली बेसिस दोनों कंडीशन में कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। रही बात दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज डिविडेंड बोनस के रिगार्डिंग, तो कंपनी में अभी के टाइम लास्ट टाइम जो डिविडेंड बोनस को लेकर जो अपडेट निकल के आई थी वो था दोस्तों लास्ट टाइम राइट इश्यू को लेकर। तो राइट इश्यू यहाँ पे इक्विटी शेयर यहाँ पे अनाउंसमेंट किए थे 20 जून 2025 को। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कोई ऐलान देखने को मिला नहीं था। फिर आखिरी और यहाँ पे जो अपडेट देखने को मिला ये कालिंद लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छा अपडेट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रखा है जो बोनस को लेकर रहने वाला है और स्टॉक स्प्लिट को लेकर रहने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी ने 1:2 के हिसाब से यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोग को सीधे सीधे ये होने वाला है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो इसके बदले आपको 3 शेयर हो जाएंगे, यानी कि 2 के बदले 1 फिर शेयर आपको मिलने वाला है। टोटल आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे रहने वाला है। 10:2 के हिसाब से कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट करने को लेकर भी अपडेट जारी कर दी है। अब दोनों के लिए जो रिकॉर्ड तिथि रखी गई है वो 24 जुलाई 2026 रहने वाली है। तो और 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास रहने वाला है। तो इस कंपनी का भी आप डेटा चेकआउट कर सकते हैं। पर बता दूं जो जानकारी है वो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।